तैयारी जल्दी हो। कौशल्या, सुमित्रा, केकई, ये तीनों ने सीता जी को संभाला। तीनों ने, देखो सासें बहू को संभाल रही कि नहीं, लेकिन बहू ने कुल खानदान की मर्यादा संभाली। बोलो, कुल खानदान की मर्यादा संभाल के आई बहू कि नहीं आई? 14 साल लंका में रहने के बाद भी अग्नि परीक्षा में खरी उतरी सीता जी कि नहीं? कुछ नालायक ऐसे होते हैं जो आए बाएं साएं बकते रहते हैं, अलग बात है। क्यों भाई, वो नालायक ही हैं, क्या माना जाएगा उनको? नालायक, मूर्ख, इस तरह की भाषा जो बोलते हैं, भगवती श्री जानकी पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन यह सत्य है कि रघुवंश की कुलवधू अग्नि से परीक्षा ली, अग्नि में प्रवेश कराया और अग्नि से ही प्राप्त किया। बोलो, अग्नि परीक्षा में खरी उतर गई श्री जानकी माता की नहीं? आज तीनों सासें श्रृंगार कर रही हैं। जो बहू कुल खानदान की मर्यादा को सुरक्षित रखती है, परदेश में रह करके भी सुरक्षित रखती है, याद रखना, सासें प्रसन्न होकर के उसका श्रृंगार करती हैं, वही श्रृंगार करने के लायक है। बोलो भाई, सादर सासुन जान कहीं। सासुन में बहुवचन आ गया। सासुन में एक वचन है कि दो वचन के बहुवचन? बहुवचन आया। बहुवचन में तीनों आ गई ना, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। जबकि कौशल्या का भी नाम नहीं लिया, केकई का नाम नहीं लिया और ना ही कौशल्या का नाम लिया। सादर सासुन, सासुन में तीनों आ गई। जान कहीं मैं जन तुरत कराए, दीप बसन बरभूषण ही अंग अंग सजे बनाए। बोलो, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? ये उत्तरकांड का दोहा है। अगर विश्वास नहीं कर रहे तो अभी खोल के बता दें हम। रामायण तो बगल ही में रखी, लेकिन ऐसे कह दो कि मान गए, है नहीं? है इसलिए। सादर सासुन जान कहीं, सिंहासन पर बैठने के पहले, मैं जन तुरत कराए, दीप बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। अयोध्यावासी बोल पड़े, कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे ही राम होए चित चेता। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होए चित चेता। आज श्री किशोरी जी, प्रभु राम, आज दोनों भाइयों ने श्रृंगार किया। बोलो, किया कि नहीं? बड़े भाई का श्रृंगार किया है इन भाइयों ने मिलकर के। मैं एक बात कहता हूं, ये श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता है कि सोने चांदी के आभूषण पहनाए। श्रृंगार का अर्थ है समर्पण। बोलो, है कि नहीं? सम्मान, समर्पण। बोलो, यही है कि नहीं? सम्मान, समर्पण। सास सम्मान दे सकती है बहू को, केवल बहू ही सास को सम्मान दे ऐसा नहीं, सास भी बहू को सम्मान दे सकती है। लेकिन कैसा सम्मान जानते हो? सम्मान का मतलब ये नहीं है कि सास पैर पड़ लेगी बहू के, ये सम्मान का अर्थ नहीं है। सम्मान का अर्थ ये भी मत लगाया करो, जैसे हम इस मंच से कहें कि मैं आपकी गंभीरता का सम्मान कर रहा हूं। बोलो भाई, तो मैं पैर पड़ रहा हूं क्या आपके? सम्मान किसका कर रहा हूं? आपकी गंभीरता का सम्मान कर रहा हूं। मैं माताओं की गंभीरता का सम्मान कर रहा हूं। कितनी गंभीर होकर के बैठी हैं, सम्माननीय है, आदरणीय है। इसका मतलब पैर पड़ना है क्या? ठीक इसी प्रकार से श्री सीता जी ने जो कीर्ति स्थापित की है, 14 साल वन में रहकर, और रघुवंश की कीर्ति पताका को फहराया है, इसके लिए तीनों सासें सीता का श्रृंगार करके सम्मान कर रही हैं प्यारे। यही सम्मान का अर्थ है। आज भगवान राम और श्री किशोरी जी दोनों सिंहासन के समीप पहुंच गए, और जैसे ही सिंहासन के समीप पहुंचे तो भगवान राम ने कहा सिंहासन से कि 14 साल पहले मैं आपको छोड़ के चला गया, 14 साल बाद मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, सभी अयोध्यावासी चाह रहे हैं कि राम सिंहासन पर बैठो, सिंहासन पर बैठो।
आपकी भी इच्छा है? सिंहासन ने कहा, राम 14 साल पहले मेरी इच्छा थी कि आप मुझे स्वीकार करें, लेकिन 14 साल पहले आप मेरा त्याग करके चले गए, और केवल मंत्रा और केकई के कहने से, बाकी तो सब समर्थन कर रहे थे, आप छोड़ के चले गए। केवल 2 लोगों के कहने से आपने छोड़ दिया। आज 14 साल बाद कौन सी ऐसी विशेषता मेरे जीवन में आ गई, सिंहासन कह रहा है, कि आज आप मुझे स्वीकार करने के लिए आ गए? पहले कौन सा दोष था, आज कौन सा गुण आ गया? भगवान राम ने कहा, सिंहासन माता जी को दोषी मत ठहराना, न मंथरा को दोषी ठहराना, न सरस्वती को दोषी ठहराना, दुनिया में किसी को भी दोष मत लगाना। फिर राम जी ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। क्या हूं? मर्यादा पुरुषोत्तम। और राम राज्य का अर्थ ही यह है कि घर घर में अगर एक दूसरे की मर्यादा करने लग जाएं लोग, तो घर घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। प्यारे, बस एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रख लें, बोलो आ जाएगा राम राज्य कि नहीं? यही तो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ ये थोड़ी है कि भारत सरकार प्रमाण पत्र जारी कर दे राम राज्य, हाँ प्रमाण पत्र जारी कर दे, लेकिन सत्य कहता हूं कि घर घर में एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, राम राज्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही राम राज्य का अर्थ है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा का ध्यान रखता हूं। तो मर्यादा क्या जा रही थी? भगवान बोले हां। अब बच रही है? भगवान बोले हां। कैसे? अब सुन लो तुम कैसे, कान लगा के सुनना। हाँ, बहुत अंतिम बात है, बस ये बिल्कुल 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, क्लियर हो जाए बस। इसके बाद तो देखो, तुम सबकी इच्छा खूब है कि 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, है यहीं बजवाना है कि और कहीं भी बजे हम? क्यों? इतना मत बजाओ कि हम ही बज जाए। ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो रखना पड़ेगा कि नहीं है? इसलिए प्यारे सुन लो, बहुत बढ़िया। ये शरीर हाड़ मांस का है, इसको टेप रिकॉर्ड समझ रहे हो क्या? क्या समझ रहे हो? ये हाड़ मांस का शरीर है, बोलो है कि नहीं? हाँ, इसलिए सुनो ध्यान से। कंप्यूटर बोल रहा है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? ये हाड़ मांस का शरीर है। फिर भी घंटों कथा सुनाई मैंने, 1 घंटे नहीं, 1.5 घंटे नहीं, 2 घंटे से ज्यादा ही सुनाई कथा। हर रोज सुनाई, हर रोज सुनाई कि नहीं सुनाई? अच्छा, और बिना साज संगीत के सुनाई? बोलो सुनाई। क्या बज रहा है मेरे साथ? मैं ही बज रहा हूं, और तो कोई मेरे साथ बज नहीं रहा। बज रहा है क्या? अब वो कंठ में ही बांसुरी बजा दूं, सितार बजा दूं, गिटार बजा दूं, ये अलग बात है। बाकी साइड में कोई सपोर्ट है बजने का? जल्दी बोलो। सब कुछ बज रहा है, लेकिन सपोर्ट किसी का नहीं, बज सब रहा है। प्यारे, तुम सबकी श्रद्धा भक्ति के कारण मैं इतना समय दे रहा हूं। इस अवस्था में इतना समय देने के लिए मेरे लिए कहा नहीं गया है थोड़ा सा कम समय दो, कम समय दो, कम समय दो। लेकिन ज्यों ज्यों समय बढ़ रहा त्यों तो समय बढ़ाते चले जा रहे हम हैं। बढ़ने तो भगवान की इच्छा से बढ़ रहा है, मेरी इच्छा से नहीं। किसकी इच्छा से? भगवान की इच्छा से। मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, भगवान के लिए जी रहा हूं, भगवान की कथा के लिए जी रहा हूं, अपने भक्तों के लिए जी रहा हूं। अपने लिए मैं बिल्कुल नहीं जी रहा हूं। भक्तों, तुम्हारी श्रद्धा हमारी शक्ति है। बोलो है? तुम्हारी श्रद्धा हमारी शक्ति है और भगवान की कथा हमारी भक्ति है। बस यही शक्ति और भक्ति मेरे पास है। सिंहासन ने कहा तो आप बताएं। भगवान ने कहा बात यह है कि जब मैं जनकपुर से आया सीता जी को लेके, हाँ ठीक है, तो उस समय मंडप के नीचे पूरा जनकपुर ये देख रहा था कि महारानी सुनैना अपनी बेटी को सौंप रही हैं। कौन सौंप रही हैं? महारानी सुनैना। लेकिन राम देख रहा था कि पृथ्वी मां सौंप रही हैं। कौन सौंप रही हैं? पृथ्वी मां, क्योंकि पृथ्वी की बेटी है ना सीता जी। किसकी बेटी है?
ये तो पालन पोषण करने वाली माँ है सुनैना। ये सुनैना जो है पालन पोषण करने वाली माँ है, असली माँ नहीं है। असली माँ कौन है? पृथ्वी है। तो सिंहासन ने कहा वाह प्रभु, कहा मैं रहस्य बता रहा हूं, बस तुम तो सुनते जाओ। पृथ्वी मुझे सौंप रही थी कि ये मेरी बेटी है, राम इसे स्वीकार करो। जनकपुरवासी देख रहे थे कि सुनैना सौंप रही है। हे सिंहासन, मैं अगर तुम्हें स्वीकार कर लेता 14 साल पहले, तो मैं भूम स्वामी बन जाता। अच्छा बोलो, एक बात बताओ, तुम जिस संपत्ति के अधिकारी होते हो, इंतखाब खतौनी में पहले ऊपर लिखा जाता है भूम स्वामी फलाने फलाने सिंह। लिखा क्या जाता है? भूम, जहां तक अधिकार है तुम्हारा, जितना अधिकार मिला है उसमें भूम स्वामी लिखा जाता है कि नहीं? लिखा जाता है, मानना पड़ेगा, वो तो लिखा ही जाता है। कोई पटवारी बैठा हो आ रहा ही तो बता दे कि लिखा जाता है कि नहीं। लिखा ही जाता है भूम स्वामी। अयोध्या के सिंहासन पर मैं बैठ जाता तो अयोध्या की भूमि जहां जहां तक थी उसका मैं स्वामी बन जाता, और स्वामी बनता तो स्वामी की भूमि जहां जहां तक होती है वो भूमि भोग्या होती है। बोलो क्या होती है वो भूमि? भोग्या होती है। किसके लिए भोग्या होती है? जहां जहां तक जितनी भूमि का अधिकार मिलता है उतनी भूमि की वह भूमि उस स्वामी की क्या होती है? भोग्या। लेकिन भूमि तो मेरी पूज्या है। क्या है? पूज्या है। क्यों? मेरी सास मां है। सिंहासन बोला 14 साल बाद भी तो सास बदल गई क्या? भाई 14 साल पहले जो सास थी 14 साल बाद वही सास है? का नहीं, अब संबंध बदल गया। भले ही दुनिया कुछ भी कह रही हो, लेकिन राम को दुनिया से मतलब नहीं है, राम को वास्तविकता से मतलब है। किससे मतलब है? वास्तविकता से मतलब है। राम को दुनिया से मतलब नहीं है। दुनिया मतलब रखे राम से और न रखे राम से मतलब दुनिया। राम जी पीछे थोड़ी पड़ते हैं दुनिया के। क्यों भाई? दुनिया ही पीछे पड़ती है राम के। राम दुनिया के पीछे नहीं पड़ते हैं। और राम जिस दिन दुनिया के पीछे पड़ जाते हैं उस दिन सुनामी लहर आ जाती है। 100 फीट ऊंची जल की दीवार सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, गांव के गांव साफ हो जाते हैं। बोलो, इसलिए मैं कहता हूं प्यारे कि राम जी कहते हैं हमें दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया हमसे मतलब रखे तो मैं मतलब रखने लग जाऊंगा। बात यह है संबंध बदल गया। क्या बदला संबंध? का जब मैंने सीता को अग्नि में प्रवेश कराया वन में, लीला में, तो 14 साल के बाद जब हम आने लगे 14 साल की अवधि में अयोध्या, तो मैंने अग्नि से ही सीता को प्राप्त किया। एक बात बताओ भैया, कि आपका किसी से संबंध हो और अगर उसको अग्नि के हवाले कर दिया तो दोबारा आप उसको प्राप्त करोगे, संबंध बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जल्दी बोलो, वही संबंध रहेगा क्या? अग्नि के हवाले करने के बाद संबंध बदल गया, नाम वही होगा। नाम वो हो सकता है, ऐसी बात नहीं, स्वरूप भी संयोग से वही मिल सकता है, लेकिन संबंध बदल जाता है। तो संबंध आपका क्या बदल गया? सीता आपकी भार्या नहीं है? का भार्या तो है, लेकिन सीता जी की मां बदल गई। मां कैसे बदली? बोले दुनिया तो ये कह रही है सीता की मां सुनैना है। अयोध्या में भी दुनिया कह रही थी सीता की मां सुनैना है, लेकिन मैं कह रहा था सीता की मां पृथ्वी है। और अब मैं 14 साल बाद कह रहा हूं कि सीता की मां अग्नि है। अग्नि ने अपने हाथों से सीता को मुझे सौंपा है, इसलिए अब सीता की मां कौन है? अग्नि है। बोलो, अग्नि ने सौंपा कि नहीं सौंपा? किसने सौंपा? अग्नि ने। किसके हाथ में सौंपा सीता जी को? राम के हाथ में सौंपा। मर्यादा सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, हुई मर्यादा सुरक्षित कि नहीं? आज मैं अयोध्या का भूम स्वामी बनने के लायक हो गया हूं।
क्योंकि 14 साल बाद मैंने मर्यादा को सुरक्षित किया है। इसलिए राम जब तक मर्यादा को सुरक्षित नहीं कर देता है तब तक राम किसी को स्वीकार नहीं करता है। जब मर्यादा का स्वरूप प्रकट हो जाता है तो राम उसे अवश्य ही स्वीकार कर लेता है। इसलिए आज सिंहासन मैं स्वीकार कर रहा हूं क्योंकि अब मर्यादा सुरक्षित हो गई। अब मैं तुम्हें स्वीकार करने के लायक हो गया। सिंहासन कहता है धन्य है राम, तुम्हें सब राम कहते हैं, कोई कौशल्या नंदन राम, कोई दशरथ नंदन राम, लेकिन आज सिंहासन बोला मैं कह रहा हूं बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, जय हो, जय हो। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए कि नहीं हो गए? स्वागतम, विराजिए विराजिए प्रभु, स्वागत है आपका। भगवान राम सिंहासन को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठ जाते हैं श्री किशोरी जी के साथ। जैसे ही किशोरी जी के साथ प्रभु राम बैठे ही हैं उसी समय राम राज बैठे। सीताराम जी के बैठते ही रामराज बैठ गया कि नहीं? राम राज बैठे, बोले केवल अयोध्या में नहीं त्रैलोका, ओ हर्षित भयउ गयउ सब शोका। राम और सीता के बैठते ही केवल एक लोक का नहीं तीनों लोकों का भय दूर हो गया, तीनों लोकों का शोक दूर हो गया, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई है तीनों लोकों में। तो प्यारे, जिस समय मर्यादा का ध्यान रखोगे और एक दूसरे की मर्यादा घर घर में लोग करने लग जाएंगे तो मैं कहता हूं केवल घर का शोक दूर नहीं होगा, पूरे गांव का शोक दूर हो जाएगा, पूरे जिले और राज्य का, देश का शोक दूर हो जाएगा। यही है राम राज्य का असली अर्थ, यही है राम राज्य का